स्टूडेंट, तो आपके सामने हम जो वीडियो लाए हैं वो हिंदी ग्रामर का है। हिंदी ग्रामर का आपका नेक्स्ट पार्ट है जो कि आप समझ सकते हैं। ये हिंदी ग्रामर का वर्ड विचार का आपका चौथा पार्ट है। इसके पहले हमने स्वर को समझाया था। स्वर आप समझ सकते हैं, स्वर को मात्रा सही स्वर के पूरी तरीके से हमने उसको बताया है। और उसी स्वर में से आपका स्वर में क्या, इसको स्वर से बाहर आता है लेकिन इसको अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। जैसे अन बोलते हैं और एक आह होता है जो विसर्ग होता है। तो अनुस्वार और विसर्ग को हम समझाए थे थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर हम बताने वाले हैं अनुस्वार और अनुनासिक, चंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं। चंद्र बिंदु अगर आप सुने होंगे, देखे होंगे जरूर। कभी कभी इसके यूजेज में आपको कंफ्यूजन हो जाता है और दोनों को यूजेज आवाज आज आपको बताऊंगा ताकि आप दोनों की मात्रा को जब यूज करें ना तो आपको कंफ्यूजन ना हो। चाहे आप अनुस्वार यूज करें चाहे आप अनुनासिक यूज करें, दोनों में से कोई भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर बोलने वाला जो होता है, अगर कोई स्पीकर बोल रहा है तो वो क्या होगा, उसके बोलने से फर्क पड़ सकता है। अगर वो सही नहीं बोलेगा तो आप सही समझ नहीं पाएंगे, अगर आप वो गलत बोलेगा तो वो आप गलत ही समझ पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपके अगर जो करेक्ट बोलेगा उससे आप समझ जाएंगे, या आपको कैसे खुद पढ़ना है, अगर कहीं पर लिखा रहेगा उसको किस तरीके से पढ़ना है वो चीज आप समझ जाएंगे यहाँ पर। और पूरी तरीके से हम यहाँ पर अच्छी तरीके से बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अनुस्वार की चर्चा करते हैं। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार आपको अन के नाम से, मतलब अन आपका आता है नहीं, अन न तो स्वर में आता है ना तो व्यंजन में आता है। अन क्या होता है? ना तो स्वर में आता है ना तो व्यंजन में आता है। तो इसको कैसे बोला जाता है? इसको बोला जाता है नाक से। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बोला जाता है? इसको बोला जाता है नाक से। नाक के सहारे से जब बोल, अभी बोल कर भी दिखाएंगे, प्रैक्टिस पूरा होगा आपका सारे एग्जाम्पल के साथ। तो दिक्कत मत समझिएगा, पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को लास्ट में कमेंट और लाइक शेयर करिए, जो कुछ भी करना हो बाद में करिएगा, सब्सक्राइब भी बाद में, पहले वीडियो को समझ लीजिए, सारी चीजें समझ लेना है आपको, तब उसके बाद आपको करना है। नाक से बोलेंगे अनुस्वार। लेकिन जो आपका एक विसर्ग होता है, विसर्ग में क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा मुंह के इशारे से बोलते हैं। नाक का सहारा ना लेकर मुंह के इशारे बोलते हैं, लेकिन उसमें आधा हा आता है, हलंत के साथ हा आता है, जिसको बोलते हैं अह। जैसे उसको लगा रहेगा, मान लीजिए अतः, अतः हा आधा है, ठीक है। आह, आह की आवाज में हा आता है, वो तो विसर्ग हुआ। लेकिन अनुनासिक को बोलते हैं। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक में नाक और मुंह से बोला जाता है, दोनों से। ये हमारा नाक और मुंह से दोनों बोला जाता है। किससे? नाक और मुंह दोनों से, नाक मुंह दोनों, ठीक। ये अकेले नाक से, वो नाक और मुंह दोनों से बोला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अनुनासिक को समझ सकते हैं। तो अनुनासिक और अनुस्वार की पहले तो बोली हमने बता दिया, आपको कैसे बोलना है नाक और मुंह से। अब रही बात इनका मात्रा कैसे यूज, देखे होंगे ये जो इस तरीके से यूज होता है, यानी लाइन के ऊपर बिंदु के रूप में, ये होता है आपका अनुस्वार। और आपका जो इस तरीके से होता है, ये होता है आपका क्या? अनुनासिक, चंद्र बिंदु की तरह। कभी कभी आपको एक कंफ्यूजन होता होगा, आप देखेंगे एक इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ये आपका इंग्लिश यानी अंग्रेजी से निकल कर गया था, आ की आवाज करता है। किसको? आ की आवाज। देखिए ये आपका आवाज करता है आ, क्या करता है? आ, 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 ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वा को पूरा नहीं करना है, ये वा को पूरा नहीं पढ़ना है। आ, क्या? ओ, ओ, ओ। तो जिसे डॉ पे पढ़ेंगे, डॉग, 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 क, फ, म, इसलिए बोले क, फ, फॉर डॉक्टर। तो ओ नहीं लगाना इसको, यानी कि आप समझिए, जब ओ आप बोलने लगते हैं तो ओ को पूरी तरीके से ना जब बोले, जब ओ को आप पूरी तरीके से उसको आधा ही बोले, समझ लो ये वाला आपका है। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आप समझ लीजिएगा। आपको इस पर बिंदी रख दे तो ये हो जाता है आपका अनुनासिक, जिसको हम बोलते हैं चंद्र बिंदु के नाम से। क्या इसको बोलते हैं? चंद्र बिंदु। हम आप इंट्रोडक्शन तो आपको मिल गया। अब इनके यूजेज, इनको बोलने के तो सारी चीजें हम आपको बताते हैं कैसे कैसे क्या है। अभी हमने अनुस्वार और विसर्ग को भी ऐसे लिख देते हैं, साथ ही साथ विसर्ग को भी जान जाए। इसे देखिए,
एक अब हम आपको लिख देते हैं विसर्ग। विसर्ग को बोलते हैं ये इधर लगता है, ठीक है। इसमें जो आज आवाज आता है इसको हम आवाज बता देते हैं। इसमें आधा हा की आवाज आएगा, लास्ट में आधा हा की आवाज आएगी। तीनों चीजें हम बता दिए। इसकी कैटेगरी अलग है, ध्यान देना, ये कैटेगरी आपका अलग है। तो विसर्ग वाले हम कैरेक्टर्स मतलब सॉरी, हम इसके शब्द को लिखते हैं विसर्ग वाले शब्द को। तो जैसा कि आप विसर्ग वाले शब्द को बहुत ज्यादा पाते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मिलने वाला है। जैसे कि आप देखेंगे पुनः, अतः, प्रातः, ठीक, ये सब, ये से शब्द जिसमें लास्ट में आपका इसे डबल बिंदु के रूप में रखा है, ये आपका विसर्ग होता है। इसमें हा की आवाज आना है। जैसे पुनः, 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 क्या बोलते हैं, पुनः, हा आना चाहिए। अतः, आधा बोलना है हा, लास्ट में हा, मतलब आप अत बोल रहे हैं, हा आधा और बोलना, अतः, अतः, प्रातः, प्रातः, ठीक है, प्रातः, समझ गए ना बात को। मतलब आपको आधा हा बोलना है, इसके साथ आधा हा बोलना है। बस यही था, विसर्ग में आपका यही था। अगर हम अनुस्वार की चर्चा करते हैं तो अनुस्वार में आपके बहुत सारी चीजें आते हैं। जैसे आप देखे होंगे अंत, अंत, अंग, संत, बहुत सारी चीजें हैं। संत, जंग, अंग, ये सारे, ठीक, ये हो गए आपके कौन से, अनुस्वार की। अनुनासिक को अगर हम समझाते हैं तो अनुनासिक में कौन कौन से आ जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कोई भी है, बहुत सारे, मतलब आप यूज करते हैं, कभी कभी क्या समझ नहीं आता कि हम ये वाला यूज कर देते हैं, ये वाले कैरेक्टर, मतलब ये वाले शब्द को हम इसमें ये वाला मात्रा हम यूज कर देते हैं। तो ये आपके लिए सब एक कंफ्यूजन है, ठीक है। जैसे देखेंगे हंस, मुख, हंस, ठीक, बहुत है इसी तरीके से, ऐसा नहीं है कि इसमें कमी है। आप सुने होंगे इसको पूंछ, ऊंट, ऐसे शब्द, ये सारे शब्द आपसे, ये अनुनासिक में। अब बोलने के हम देखिए बताते हैं कैसे बोला जाएगा, ध्यान देना। इसको बोलना है इस तरीके से, इसमें आपको नाक के सहारे से बोलना है। जब ये वाली आवाज आए, आ के ऊपर आवाज आया है तो आ के बाद बोलना है, क्योंकि मात्रा पहले आपका व्यंजन बोला जाता है, देन आपका स्वर बोला जाता है, समझे होंगे ना। सेम यही तरीके से आपका ये बोले जाते हैं अनुस्वार, और ये विसर्ग और ये अनुनासिक जो भी है, ये भी पहले आप व्यंजन बोलिए, आफ्टर उसको उसी में, मतलब उसी में जोड़ कर बोलिए, लेकिन उसके पीछे नहीं। जैसे आपको आ पहले बोलना है, आ में आपको ना बोलना है और नाक के सहारे से बोलना, मतलब ये बिंदु बोलना है नाक के सहारे से, केवल बस नाक उसमें लगा दीजिए, बस इस आ पर आप नाक लगा दीजिए, बस बोल दीजिए। जैसे देखिए ना लगाना है, ये जो ये आपका जीव है ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा, हाँ ऊपर जाएगा, ऊपर साइड, इस जगह जाके लगेगा। देखिए अंत, 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 हो गया ना। इस देखिए संत, 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 ना ऐसे संत, 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 एकदम बंद कर लेंगे तो नहीं आएगा, संत, संत आ नहीं सकता है, संत, संत नहीं आएगा ना। इसमें आपको नाक का सहारा लगाना है, समझ लीजिए। अगर आप ये संत बोलना चाहें नाक बंद करके बोल देखिए, बनेगा नहीं, क्योंकि नाक के सहारे से बोलना है ना, संत नहीं बनेगा। आप कुछ दूसरा बोलेंगे बोल जाएगा। जैसे मुख बोलना तो बोलिए बुख, बुख, बुख बन जा रहा है ना थोड़ा, लेकिन अगर ये बोलेंगे संत, संत नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें हमें नाक के सहारे बिना ये मात्रा बन ही नहीं सकता। इसी तरीके से जंग, 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 अंग, जंग, अंग बन जाएगा ना, इसको नाक के सहारे। और इसमें आधा बोलना पहले बता दिए। चंद्रबिंदु को कैसे बोलना, इसमें नाक और मुंह दोनों का सहारा है, मुंह से बोलना है और नाक में, नाक को भी मिलाना है। देखिए हंस, हंस, नाक भी लगाइए मुंह से, हंस, 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 मुख, मुख, देखिए इससे भी है ना नाक से, मुख नहीं बनेगा, नाक का भी सहारा ले, मुंह का भी सहारा, मुख, हंस,
पूंछ, 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 ऊंट, मुंह कभी ले रहे हैं, नाक कभी ऊंट नहीं बनेगा। तो ध्यान देना, यही सारी बातें इसमें आपको बताने वाला था कि कैसे इसको बोलना है। तो ये सारी चीजों में अब इनके कुछ रूल्स जो है, जो उनको हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं। वैसे भी आप देखेंगे अनुनासिक में नाक से जो है सांस जो है वो कम निकलती है, ध्यान देना, इसमें से नाक की आवाज जो है वो कम निकलेगी। एक पहचान आपकी ये भी हो जाएगी। जब आप इसको बोलने लगेंगे तो ये आपका नाक से आवाज आपकी कम लगे निकलेगी, ठीक है, ध्यान देना। तो ये हो गया। जैसे आप कोई भी बोलकर देख लीजिए, इसमें आपका कम निकलने वाला है। और इसी तरीके से अगर आप नाक से अधिक सांस निकल रही हो और मुख से कम निकल रहा हो, ठीक है, नाक से अधिक सांस निकल रही हो और मुख से कम सांस निकल रहा हो, जैसे देखिए हंस, 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 मुख, ऊंट, पूंछ, तो नाक से अधिक आवाज निकलेगी और मुंह से कम। देखिए नाक से अधिक निकलेगा दोनों से, बट मुख से कम, मुख से कम आवाज निकलेगी। तो ये आपके पहचान हो गए, इनके ये सारी चीजें हो गई। कैसे इनको लिखा जा रहा है ये भी आपके लिए हमने यहाँ पर दिखा दिया। इसको क्या करना है, आपको ये सिरो रेखा के ऊपर लगाना है, ऊपर लगाना है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। और ये चंद्र बिंदु जो होता है वो आप कहाँ लगाते हैं, उसको आप देखें, इस जो हाशिया नुमा है इसके ऊपर लगाते हैं। ये आपका एक सिरो रेखा होता है जिसको ये बोलते हैं, ये वाला, ये आपका यहाँ पर लगता है, ये सिरो रेखा हो गया। ये आपका हाशिया हो गया, इसके ऊपर रख देंगे तो चंद्र बिंदु हो जाता है। तो सभी का हमने यहाँ पर बता दिया, ये 3 चीजें, ठीक है। अब रही बात, देखिए एक बात यहाँ पर बताना है कि आपको अनुनासिक और अनुस्वार और अनुनासिक में दोनों में आप डिफरेंस कैसे समझना है, दोनों का यूज कैसे करना है। अनुनासिक का यूज कैसे, अनुस्वार का यूज हम पहले इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं। इसका यूज करना है प्रत्येक वर्ग का, देखिए वो लिखने में टाइम लगेगा, मैं लिख लेता हूं उसके बाद बताता हूं। तो यहां पर मैंने लिख दिया है, अब आप इसको समझना है। रूल सारे अनुस्वार के ही हैं, बाकी अनुनासिक के कोई रूल नहीं है, बस उसको डिफरेंसेस समझना है, यूज कब किसको कहां करना है, बस ये। अनुसार का यूज मैंने बताया कि जो आप व्यंजन पढ़ते हैं, व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर, पांचवा वर्ण, जो आपका पांचवा वर्ण होता है, वर्ग समझते हैं ना, इसके पहला वीडियो देख लीजिएगा, जैसे का, खा, गा, घा, ड़, इस तरीके से 5 वर्ड आते हैं। फिर उसके बाद चा, छा, जा, जा, टा, ठा, डा, इस तरीके से 5 अक्षर का आपका एक वर्ग होता है, बाकी बाद में 4 ही होते हैं। तो उन वर्गों में से कोई भी 5 वर्ण हो, अगर कहीं पर उस शब्द में आपका 5 वर्ग है, एक वर्ग का, किसी भी वर्ग का 5वां वर्ग का मतलब उसमें का किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण आ रहा है, किसी भी लाइन का 5वां वर्ण आ रहा है, और उसके बाद बाकी उसी वर्ग के कोई भी वर्ण आ जाए, उसके बाद कोई भी वर्ण आ रहा है, तो वहां अनुस्वार का प्रयोग करना है, वहां अनुस्वार का प्रयोग करना है। बाकी आप समझ रहे हैं, जहां पर नाक का कम यूजेज करना है वहां पर यूज करना है, ये सारी चीजें यूज करना है। अब यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल लिखे थे, इन एग्जाम्पल के सारे से आप समझ सकते हैं। जैसे अब हम बताने वाले हैं आपको, सबसे पहले ये देखिएगा, ये है आपका, ठीक, ये आपका लास्ट वाले कैरेक्टर जो होते हैं, अगर वो आधार रूप में रहते हैं, हलंत रूप में रहते हैं, लगभग वो इसी रूप में रहते हैं, ये आपका अंगा है जिसको बोलते हैं रा। तो ये आपका रा हो गया, इस रा के नीचे हलंत लगा हुआ है, मतलब इसको आधा करना है। अब ध्यान ये देना है, ये आपका 5वां कैरेक्टर होता है, का, देखिए का, खा, गा, घा, उंगा, यानी कि रा। तो ये वाला कैरेक्टर 5वां है। अब इसके बाद आपका उसी वर्ग का खा रहा है, तो हमें ये जो रा है इसको हटाना पड़ेगा, मतलब इसको हमें अनुस्वार में चेंज करना है। तब इसको अनुस्वार मतलब ये सिरो रेखा के ऊपर चला जाएगा। जब ये सिरो रेखा के ऊपर चला जाएगा तो आपका किस तरीके से हो जाएगा, पा रहेगा ही ये,
और ये खा भी रहेगा, ये इतना रहेगा, और इसको सिरो रेखा को मतलब इसको बिंदु के रूप में यहाँ रख देना पड़ेगा। इसका स्थान तो यही था, पा के बाद था ना, पा के बाद था, पा के बाद ही तो रखे हैं, पा यहाँ है, पा के बाद ही रखे हैं, क्योंकि मात्रा जो मात्रा अगर बना रहे हैं तो उसको आवाज बाद में बोली जाती है बनने से। तो ये देख लीजिए, पंखा इस तरीके से हो जाएगा। अब कभी भी कोई पंखा इस तरीके से लिख रहा है तो ये गलत माना जाता है। अगर आपको समझना, ये अगर पंखा इस तरीके से लिख रहा है तो ये इसके लिए गलत है, ये गलत माना जाएगा। ठीक है, अब और बताते हैं। जैसे देखिए, ये आपका है, ठीक, ये आधा माह है, ये है आपका लंबा। क्या है? लंबा। क्या है? लंबा। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये लंबा को आपको, ये माँ जो है पांचवा कैरेक्टर है, मतलब पांचवा वर्ड है उस वर्ग का, जो आपका वर्ग है। वर्ग कौन सा है? तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी वर्ग हो, वर्ग आप समझना है। इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, वर्ग आप समझ जाएंगे किस वर्ग का है। ठीक है, तो इस वर्ग का ये आपका माँ जो है ये पांचवा वर्ड है, और उसके बाद बा आ रहा है, बा उसी वर्ग का एक वर्ड है जो कि इसके बाद आ रहा है। तो हमें माँ क्या करना पड़ेगा? सिर के ऊपर ले जाना पड़ेगा, मतलब इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये ला तो लिखना पड़ेगा, इसको सिर के ऊपर ले जाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। सॉरी, मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको आपको ऊपर ले जाना है, और वो भी किसके रूप में? अनुस्वार के रूप में। अभी तक आपको यही समझ में आ रहा होगा कि हमेशा बिंदु जो है वो नाक आवाज करता है, नाक आवाज नहीं करता है, वो नाक से केवल बोला जाता है, वो भी कम आवाज में। कम नाक से उसका आवाज नाक से निकालो, कम निकालो, तो वो अनुस्वार होता है, ना कि ना का यूजेज होता है, ना नहीं है। यहाँ पर आप खुद आज समझ जाएंगे। देखिए, ये लंबा, यही है लंबा। अब इसको ये भी लिखते हैं बहुत सारे लोग, तो ये भी, ये यूजेज है बस, ये सभी एक ही चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये लंबा चल सकता है, लेकिन सही लंबा आपका ये है, अनुस्वार में बदलना चाहते हैं तो, परंतु ये भी है तो दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए और बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे हमने बताया, सभी में देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, अब अभी आपको हम और चीजें बताते चलेंगे, ताकि आपको, जिससे हम देखेंगे एक वर्ग, इस वर्ग का बता दिए हैं, इस वर्ग का बता दिए हैं, किसी दूसरे वर्ग का चलते हैं, उसके बाद आपका हम बताते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ये जिंदगी में इसको पढ़े हो, कभी देखे हो? ये इया कभी, अब बताइए यार, कभी इया यूज हुआ है आपकी जिंदगी में? जल्दी आप कभी पाए नहीं। आखिर जो अक्षर पाया ही नहीं जा रहा, कहीं लिखा ही नहीं जा रहा, तो क्या वो बना के क्या फोकट में बना दिएगा? नहीं बना दिया, वो यहाँ पर यूज होता है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये ईया आ रहा है आपका, जो ईया है ये आपका यूज करना पड़ेगा। ईया को कहाँ पर? आपको इसी के वर्ग का ये जो है चा उसके बाद आ रहा है, ये तो चल जाता अकेले ये बोला था, लेकिन इसी की वर्ग का ये अक्षर आ जा रहा है चा। अब चा जो है आने की वजह से ये क्या हो जाएगा? सिरों के ऊपर अनुस्वार का आवाज करना, अनुस्वार मतलब आधा नाक की आवाज करने लगा, मतलब नाक से बोलो उसको, इस ईया को आपको नाक से बोलिए, आवाज कर दीजिए, तो इस तरीके से हो जाएगा चन। शरीर रेखा के ऊपर चला गया, ये चंचल हो जाएगा। और इस तरीके से भी चंचल लिखते हैं लोग, परंतु यहाँ आधा ना लिख दिए हैं, इसका ये मतलब नहीं हो कि यहाँ पर ना आ रहा है, ना, ये आपका है क्या है? चंचल। क्या है? इया है, इया है आधा, चंचल। क्या है? चंचल। ठीक है, तो चंचल है आपका ये, ध्यान दीजिएगा। कुछ बोलने का प्रैक्टिस करके देखिए कैसे कैसे बोले जा रहे हैं, कैसे ये चेंजेज हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको समझना है, आप ही को समझना है। दूसरे वर्ग का मैं लेता हूं अक्षर, जैसे देखिए, ये देखे नहीं होंगे, आड़ा का यूजेज अकेले में देखे होंगे, अड़ा जो आपका अड़ा होता है इसका अकेले में, परंतु ये अड़ा जो जिस वर्ग का लास्ट अक्षर होता है उसी का आपका ये अक्षर है टा भी, क्योंकि टा ठा डा 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 आता है। तो अब ये अनुस्वार में चेंज होगा कुछ इस तरीके से, और बहुत सारे लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके से भी लिखते हैं। बताइए, जिंदगी में आपको कौन सा सही लग रहा है? अब बताइए, ये वाला लग रहा है सही, कि ये वाला सही लग रहा है, कि ये वाला सही लग रहा है, कि ये वाला सही लग रहा है? बताइए,
ये और ये तो सेम ही है, क्योंकि ये आधा हलंत लगा है तो आधा, और ये दोनों एक ही चीज है। तो आपको ये ध्यान देखना है, तो आपने अनुस्वार में चेंज करना है तो ये लिखना है, नहीं तो आपको ये लिखना है। परंतु ये नहीं, ये ना क्यों लिखेंगे भाई? ना क्यों लिखोगे आप? ना आपका गलत यूजेज है, वर्ड लिखते हैं। अब आड़ा को आप, अड़ा को आप ना बोलोगे, ऐसे क्या होगा? हाँ बोल सकते हो, अनुस्वार के रूप में ना बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर नाक के सारे बोलना है, तो घंटी, घन, नाक बोलना ना, इस अड़ा को घंटी। अब इसको घंटी नहीं बोलना है, घंटी। तो जब अनुस्वार में बदलना हो तो ना के आधा आवाज कर देना है, वही काम है। तो आप वो ना नहीं है, लेकिन वो अनुस्वार है। तो ये होगा घंटी, इस तरीके से। तो आप समझ गए। अब हम चलते हैं दूसरे किसी वर्ग पर, यहाँ पर देखते हैं इस कैरेक्टर पर। ये अब यहाँ पर आधा ना है, तो इसका मतलब इसको अनुस्वार चेंज करना पड़ेगा, संत हो गया। अब आप ये बताइए, क्या इसको आप इस तरीके से लिखते हैं? बताइए, ये दोनों तो एक ही चीज है, ये दोनों तो एक ही चीज है, ठीक। सभी ऐसे चीजें हैं, आप समझेंगे, क्योंकि ना जो है पांचों अक्षर है, उसी वर्ग का तार है, तो ता पर ता के आने की वजह से ये सा पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा संत, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें होती हैं, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फिर भी हम चीजें समझा रहे हैं। लगभग बहुत सारी अच्छी चीजें आपको बता दिए हैं। अब एक होता है कि कभी कभी इसमें आपका ये नहीं, इन सब में ये बदलाव रूप है, ये सभी क्या है, बदलने वाले हैं। ये क्या है, बदल सकते हैं। बदल सकते हैं, ये चार वर्ग जो हैं इसको बदल सकते हैं अनुस्वार में। किसमें? अनुस्वार में, मतलब अनुस्वार में। अब कौन कौन से हैं जिसको बदल नहीं सकते हैं? इसके बाद आप बदल नहीं सकते हैं, बहुत सारे आपके लिए अक्षर हैं, जहां से आप देखेंगे कि या से लेकर के या, फिर रा, फिर ला, फिर वा, फिर सा, फिर सा, फिर सा, फिर हा, फिर इसी तरीके से जो भी है, ये सब के आप बदल नहीं सकते। ये वाले इनको अपन अनुस्वार में नहीं बदल सकते, जहां भी ये रहेंगे ये ऐसे ही रहेंगे इन सब के। जैसे आपको मैं दिखाता हूं, इसका एग्जाम्पल, इक्सा, इक्सा, मतलब इसका, इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं। ये नहीं बदलेगा, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, ठीक है। ये चार वर्ग ही बदलते हैं, चार क्या पांच। ये का वाला वर्ग हो गया, ये आपका पा वाला वर्ग हो गया, ये चा वाला और ये टा वाला, ये दा वाला, हाँ ये, और इसके बाद ये नहीं बदलता है। इसका आपको नहीं बदलता है तो कैसे? इसमें के अक्षर आपके लिए आते हैं, जैसे देखिए ये आपका है क्या, आपको इस तरीके से अगर कहीं पर लिखा हुआ है आधाना, यानी कि इस तरीके से, तो अब इसको बदलना है, इसको इसको बदलना है किस तरीके से? इस तरीके से। सोच रहे हैं कि इसको हम अनुस्वार में बदल दें तो ये अन्य हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो ये सभी आपके इसमें आप ये लिख सकते हैं, परंतु ये वाला आपको नहीं लिखना है, आपको ये वाला लिखना है, ठीक है। ये वाला आपको नहीं लिखना है, ये सब गलत चीजें हैं, इसको आपको यूज नहीं करना। सभी में आप इसको समझ गए हैं, तब आपको इसमें समझना है कि इसमें आपको अनुस्वार नहीं बदलेगा, रूल के हिसाब से रूल है। कभी भी आप देखेंगे ये लिखा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको अभी और दिखाते हैं। ये देखिए, जन्म, ये ना है, अनुस्वार में बदल सकते हो, मतलब आपको जहां पर भी आधा ना दिख रहा है आप बिंदु में रख देंगे, ऐसा नहीं है। इसको आप नहीं बदल सकते हैं, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। यहां पर मैंने लिखा है या, रा, ला, वा, अब बताइए ना, ना जो है उसी वर्ग का आपका क्या माँ है तो नहीं,
ठीक है। और इसके हिसाब से अगर आपका देखा भी जा रहा है तो आपके ये सारे कैरेक्टर में ये सब वैसे भी नहीं बदलते हैं। यहाँ पे आ रहा है इसलिए बदला, यहाँ पर रूल नहीं फॉलो हो रहा है, वो वाला रूल नहीं फॉलो हो रहा है 5 ओवर वाला। तो ये क्या आप इस तरीके से देखे हैं कभी? जन्म, बताइए, आपने देखा है? नहीं देखा होगा, कभी नहीं देख सकते हैं इसी तरीके से। आप इसी तरीके से अन्य की तरह आप देखेंगे चिन्मय, बताइए ये चिन्मय है आपका, क्या आपका इस तरीके से चिन्मय लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बताइए। नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। ये क्या है? ये सभी गलत है, नहीं बनेगा और नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये सारे अक्षर आते हैं। अब इसी तरीके से उन्मुख है, बहुत सारे हैं। तो ये चीजें आप समझ गए। अब एक आता है आपका वो कैरेक्टर आपका डबल हो, जब आपका क्या हो? डबल हो। जैसे आपका देखिए ये, मतलब यहाँ पर भी एक ना आ रहा है, फिर से एक ना आ रहा है, तो क्या आप इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं? इस तरीके से, बताइए। ये भी गलत है, ये भी क्या है? ये सभी के सभी ये क्या है? गलत है। ठीक है, तो गलती आपको पता चल रही है धीरे धीरे, आज के बाद आप मिस्टेक नहीं करेंगे, मतलब गलतियां नहीं करेंगे भी। अनुनासिक बता रहे हैं, अनुनासिक बता दिए हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो कहाँ लगना है समझ जा रहे हैं, पहले से ही आपको पता हो गया है। सेम इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, अब ये देखिए, इसमें सम्मान है, तो क्या आप इसको इस तरीके से कर देंगे? इस तरीके से कर देंगे, बताइए। नहीं हो सकता है, गलत, ये माना नहीं जाएगा। सेम उसी कैरेक्टर पर आपका अनुस्वार बदल रहे हैं, नहीं बदलेंगे। तो ये भी हो गया। सेम ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि वो अपने आप में पहले से ही आते हैं, वो अपने आप में पहले से ही आते हैं। जैसे देखिए, संशय, ये अपने आप पहले से बने हुए हैं, इसमें कोई रूल नहीं फॉलो होगा। ये इसको मारेंगे उल्टा कर देंगे, इस रूल को ये फॉलो नहीं करते हैं। जैसे देखेंगे आपको वंश, जैसे देखेंगे आपका संयम, 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 ठीक। और इसी तरीके से आपका हो गया संकट। अब ये सब में आपको वैसे लगा हुआ है, यानी कि इसमें अनुस्वार फॉलो नहीं रहे, ये फॉलो नहीं हो रहे हैं रूल, मतलब इसमें, और इनमें ये तो ऐसे ही रहेगा, तो इसका आपका नहीं बदलेगा, ये आपका ना की आवाज का अनुस्वार के रूप में बोला जाएगा। संयम, संयम, संकट, वंश, ठीक है। अब ये चीजें समझ जाइएगा, ऐसे आपका होता है ये सारी चीजें, ठीक है। और एक काम अब ये चीज बताते हैं यहाँ पर, इसका, इसका अनुनासिक का, पहले अनुस्वार का, अनुस्वार सभी मात्राओं के साथ यूज किया जा सकता है। अभी सभी मात्राओं के साथ का मतलब हो गया आपका आ का छोड़, मतलब आ से लेकर के आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, सभी मात्राओं के साथ यूज, सभी मात्राओं के साथ प्रयोग किया जा सकता है। अनुनासिक अनुनासिक केवल आ आ के साथ प्रयोग प्रायः करते हैं, ठीक। ओके, ये बात समझ गए। मतलब इसका यूजेज हम
अनुस्वार का यूज सभी मात्राओं के साथ करते हैं, सभी मात्रा के साथ इसका हम यूज कर सकते हैं, आपको पता है। और ये सारी चीजें ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मान लीजिए मैं लिखता हूं दोनों। अब दोनों है, ये क्या है, दोनों बिंदु यहां पर रख दे, नाक लगा देंगे, बोलने में नाक, दोनों दोनों दोनों, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखेंगे यहाँ पर, ये क्या है, ये बच्चों है, ये क्या है, बच्चों, बिंदु लगा देंगे, नाक लगा देंगे, बच्चों बच्चों। अब यहाँ पर ही मात्रा के साथ चंद्र बिंदु यूज करें, नहीं यूज कर सकते हैं, नहीं बन देगा। बहुत सारे हैं, सभी मात्रा के साथ यूज कर सकते हैं आप, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कि केवल यही मात्रा है, आप इनके साथ भी लगा सकते हैं। जो देखिए ये लिखे हैं, यहाँ पर लगा के काम कर सकते हो, किंतु ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप किसी के साथ भी यूज कर लिए, तब किसी भी मात्रा के साथ यूज करिए, बहुत सारी मात्राओं के साथ यूज करेंगे, आपको जैसे जैसे यूज करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर इसको देखेंगे, इस वाले को, तो आपको देखिए ये छोटा आ के साथ, बड़ा आ के साथ, इन सब के साथ यूज करेंगे, लेकिन ये कभी आपका और मात्राओं के साथ यूज नहीं होगा। वैसे तो अधिकतर आपका आ के साथ यूज होगा, बड़ा तो अलग बात है, बड़ा की कोई जरूरत, क्यों बड़ा नहीं, क्योंकि ये इसके साथ आ आपका मिल के आएगा, इसलिए छोटा आ के साथ यूज होगा, मतलब सिंगल वर्ड पर आपका ये यूज होने वाला है। कभी भी ये आपको बड़े पर नहीं आएगा, इस पर भी नहीं आता है लगभग, इस पर भी नहीं आएगा, ठीक है। केवल छोटा पे आपको आने वाला है, चाहे छोटा मतलब जिस पर मात्रा कोई ना हो, वो उसी पर यूज होगा। बस ये थोड़ा सा फर्क था। तो इस तरीके की वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये सारी चीजें आपको समझ में आया थोड़ा बहुत, क्या अनुनासिक और क्या अनुस्वार और विसर्ग क्या है, और आओ आपका जो अंग्रेजी वर्ड का आपका एक कैरेक्टर आता है, ये भी सभी का आवाज, सभी की चीजें आप समझ लिए हैं, तो उसके लिए आपको धन्यवाद। पूरा वीडियो देखे हो, कमेंट बॉक्स में दे देना वीडियो कैसा लगा है, लाइक शेयर हो सकते कर देना। ओके, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, स्टे रहिए, और वीडियो को जरूर रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाए हैं, और मैटर भी आपके लिए एकदम प्रो लेवल का लेकर के आए हैं, जो कि आपको एक, आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तब भी उसमें काम आएगा। ओके, तो दिक्कत जो होगी कमेंट कर देना, ठीक है। अच्छा लगा है वीडियो, जय हिंद।